और हम परमेश्वर का वचन विषय को देखेंगे। हालेलुया। तो सब कोई हम पूरे मन से पूरे दिल से सुनेंगे पवित्र वचन यीशु मसीह का। और मैं एक ऐसा विषय को आपको सिखाऊंगा आज जो कि वाकई में ऐसा मनुष्य के जीवन में घटता है। हालेलुया। वाकई में मनुष्य का जीवन में ऐसा क्या होता है, घटना घटता है। हालेलुया। तो आते हैं, देखिए आज का विषय है, आज का विषय देखेंगे यीशु का, प्रभु यीशु मसीह का वचन। वो वचन क्या है, वो वचन का महत्व क्या है, वो वचन का मूल क्या है, मैं उस विषय में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, जिस प्रकार मैंने कहा कि मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार घटना आज घट रहा है, उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक मैं आपको इस विषय की प्रति बातें करेंगे। और सचमुच में मनुष्य का जीवन में इसी रीति से क्या होता है, घटना घटता है। तो आते हैं, आज के समय में प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए, हालेलुया, वर्तमान के समय में प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए, किसका, यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए, ठीक है। यहाँ जो पवित्र बाइबल में विषय जो आता है, ये बाइबल में इस वचन को सुनने के लिए सचमुच में लोगों के पास समय नहीं है। हालेलुया। आज मनुष्य, जिस प्रकार बाइबल कहा कि ये अंतिम दिन है, क्या दिन है, अंतिम दिन है, और अंतिम दिनों में मनुष्य खास करके विश्वासी क्या हो जाएंगे, स्वार्थी बन जाएगा, लोभी बन जाएगा, डींग मारने वाला बन जाएगा, माता पिता का आज्ञा टलने वाला बन जाएगा, यहाँ तक कि अपना इच्छा के मुताबिक जीने लगेगा। हालेलुया। और भक्ति का भेष तो धरेंगे, चर्च आएंगे, विनती तो करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसका शक्ति को नहीं मानेंगे। शक्ति का मतलब क्या है, वचन, उसका वचन को नहीं मानेंगे। और जो व्यक्ति पवित्र परमेश्वर का वचन नहीं मानता, वो व्यक्ति को परमेश्वर कुछ नहीं समझता। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसको मानना है। इसीलिए कहा गया है आज के समय में, वर्तमान, आज के समय मतलब वर्तमान के समय में प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। हालेलुया। लोगों के पास क्या नहीं है, समय नहीं है। और समय नहीं आएगा, समय जा रहा है। क्या हो रहा है, समय जा रहा है, और समय को कोई रोक कर रखने नहीं पाएंगे। आज का दिन, ये जो दिन है ना, ये बुधवार, आज की तारीख है 9 तारीख, तो ये दिन को और नहीं पाएंगे जितना करने से भी। और एक बुधवार आएगा और एक 9 तारीख आएगा, लेकिन वो नया हो चुका। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि लोगों के पास समय नहीं है पवित्र वचन सुनने के लिए, यीशु मसीह का पास आने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। हालेलुया। और एक बात ध्यान देना, क्योंकि लोग यीशु मसीह का बातें को नहीं समझने के कारण उसके पास समय नहीं होता है। किसके पास समय है, किसी व्यक्ति के पास समय है, किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है। लेकिन हमें समय को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं, मसीह लोग हैं, पास्टर हैं, सेवक हैं, विश्वासी हैं, आज उसके पास भी समय नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि लोग, देखिए क्या होते हैं, देखिए, क्योंकि लोग यूट्यूब मोबाइल में क्या आता है, यूट्यूब मोबाइल में क्या आता है, फेसबुक मोबाइल में क्या आता है, व्हाट्सएप मोबाइल में क्या आता है, तरह तरह की मनोरंजन करने वाले इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, हम लोगों के पास पहुंच जाता है कि नहीं। हम लोग तरह तरह का मनोरंजन करने वाला चीज हम लोगों के पास इसी रीति से आता है, और लोग उसी में उलझे रहते हैं। ऐसे चीजों में, ऐसे कामों में लोग क्या रहते हैं, उलझे रहते हैं। एक बात बड़े ध्यान से सुनेगी, हम दुनिया में आए हैं, ठीक है, हम दुनिया में आए हैं तो एक दिन हमको क्या होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अवश्य जाना पड़ेगा।
बाइबल कहता है कि माँ का पेट से हम कैसे आए थे? नंगाए। माँ का पेट से हम कैसे आए थे? नंगा आए हैं। अब जाना कैसा है? नंगा ही जाना। तो देखिए, आज मनुष्य कुछ ना कुछ इस धरती में अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस संसार में हम तो आए हैं, लेकिन इस संसार में आने का मकसद को समझिए। हालेलुया। क्या समझिए? मकसद को हमको समझना है, क्योंकि परमेश्वर हमें इस दुनिया में भेजा तो भेजा, लेकिन क्यों भेजा? हालेलुया। हमें परमेश्वर इस संसार में भेजा तो भेजा, क्यों भेजा उसको नहीं समझा मनुष्य तो गई भैंस पानी में। उसका जन्म व्यर्थ होगा, उसका मरण भी व्यर्थ होगा। हालेलुया। आज मनुष्य इस संसार के चीजों के प्रति अपना करियर जिसको कहते हैं पूरा बर्बाद करते हैं। अपना आयु पूरा क्या कर रहे हैं? उन्हीं के पीछे क्या कर रहे हैं? लगा दे रहे हैं। अगर तुम ऐसा वक्त में तो उनके पीछे भागेगा तो परमेश्वर के पीछे तुम कब भागोगे? परमेश्वर के पीछे तुम कब भागोगे? बाइबल कहता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य उसका प्रार्थना करना है, उसका बातों को सुनना है। हालेलुया। और मनुष्य परमेश्वर कह दिया है तेरा पास कपड़ा है बहुत है, तेरा पास खाने के लिए अनाज है बहुत है। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य को सुपदेशक कहता है एक बीता पेट, सारा परिश्रम पेट के लिए होता है, लेकिन इतना छोटा सा पेट को भी नहीं पूरता। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति आज हम लोग का आने का मकसद को समझ गया, इस दुनिया में आने का मकसद को समझ गया, वो कभी नहीं भागेगा, कभी नहीं भागेगा। क्योंकि आज ही ये शरीर में रहते हुए ही आपका पाप का पश्चाताप है, आपका माफ करने का परमेश्वर माफ करेगा। यदि ये शरीर मिट गया तो कोई भी ताकत आपको वहां से निकालने नहीं पाएगा या वहां से जाने नहीं पाएगा। हालेलुया। मनुष्य अपना जी जान लगा दे रहा है, ना जाने क्या क्या पीछे क्या कर रहा है। मनुष्य जी जान लगा दे रहा है, लेकिन आज वो एक व्यक्ति यही समझेगा कि मेरे पास खाने के लिए, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा है। मत्ती 6:28 से पढ़ते आएंगे तो कहता है परमेश्वर कि मनुष्य का ख्याल रखता है, इंसान को संभालता है, इतना बड़ा छोटा चिड़िया को वो खिला सकता है, तो तुम चिड़िया से बहुत बड़ा हो। हालेलुया। और बाइबल कहता है मनुष्य मतलब जितने भी चीजें परमेश्वर बनाया है वहां से श्रेष्ठ है मनुष्य, मुख्य है परमेश्वर के दृष्टि में कौन? मनुष्य। और उसी को परमेश्वर छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। पेट बनाया है उसके लिए खाना बनाया है, शरीर बनाया है उसके लिए कपड़ा भी बनाया है। ठीक है, तो कहा गया है कि आज मनुष्य के पास कोई समय नहीं है, लोग तरह तरह के कामों में बिजी व्यस्त हैं। सुन लीजिए एक बात, आज हम किसी मनुष्य के 2 बार 3 बार कॉल करेंगे, आपका फोन काट देगा। आप मनुष्य को बारंबार किसी बातों को कहेंगे, वो आपसे विरक्त होकर आपसे बातचीत नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए कभी व्यस्त नहीं रहता, वो है कौन? परमेश्वर यीशु मसीह। आप उसको जितने बार पुकारें, आप उसको जितने बार परमेश्वर से प्रार्थना करें, एक एक मिनट में प्रार्थना करते हैं, एक एक सेकंड में प्रार्थना करते हैं, तो भी परमेश्वर आपसे व्यस्त नहीं रहेगा। आपका प्रार्थना को वो सुनता है, आपका प्रार्थना, आपका जो दुहाई है उसको सुनता है। हो सके आप किसी व्यक्ति को फोन लगाते हैं, बार बार कट देगा, आप उनका मोबाइल बिजी व्यस्त बताता होगा, लेकिन आज एक की मतलब परमेश्वर है जो कि आपके लिए मेरे लिए कभी वो बिजी व्यस्त नहीं रहता है। हर समय अपना कान को हम लोगों के प्रति लगा कर रहता है कि मेरा बेटा कि मेरा बेटी मुझे क्या मांग रहा है, वो कैसा प्रार्थना कर रहा है। और वो परमेश्वर सदा अपना कान को क्या करता है?
हम लोग की प्रति लगा कर रहता है कि हम कब प्रार्थना करें और मैं इस व्यक्ति से मेरा महिमा को सुनने पाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए कहा गया, देखिए हर एक कामों में उलझे रहते हैं, पर उन लोगों के जीवन में जब भी कोई बीमारी, संकट और असुविधा होने लगता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति, मैं विश्वासी की बातें कर रहा हूँ, अन्य जाति को तो छोड़ दीजिए, कोई यीशु को वो नहीं मानते हैं, यीशु का वचन को भी नहीं मानते हैं या नहीं भी जानते हैं। लेकिन देखिए हर उन लोगों के जीवन में जब भी कोई बीमार, संकट और असुविधा होने लगता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति जो यीशु मसीह को ध्यान नहीं देता है, जानकर ध्यान नहीं देता है, उसके जीवन में संकट आएगा या असुविधा होता है तो वो घबरा जाता है। क्या होता है? वो घबरा जाता है। अरे क्या करूंगा यार, कहाँ जाऊंगा, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा मेडिकल, कौन सा पास्टर, कौन सा सेवक, घबरा जाए। हालेलुया। और कहता है, देखिए घबरा जाते हैं, इसका वजह ये है, घबराने का वजह, उनको व्याकुलता होने के वजह ये है कि उनका विश्वास प्रभु यीशु के वचन में नहीं रहता। हालेलुया। उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के वचन में नहीं रहता है, वो व्यक्ति घबरा जाता है। वो व्यक्ति उनका जीवन में देखेंगे वो पूरा ही घबरा जाएगा, मैं कहाँ जाऊं, मेरे परिवार को कहाँ लेके जाऊं। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं रहता है। अच्छा, हमें विश्वास करना है, यीशु मसीह का वचन क्या करना है? विश्वास करना है। ये बातें जो कुछ लिखा गया है बाइबल में, इस बातों को हमें विश्वास करना है, क्योंकि ये झूठ नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हमें, मेरे प्यारो, उसको विश्वास करना है। और वही व्यक्ति घबरा जाता है जो कि आज यीशु मसीह के प्रति विश्वास नहीं रखते। हालेलुया। नहीं रखते। देखिए, क्योंकि उन लोग सुख शांति के समय में प्रभु यीशु के वचन जो कि लोगों को जीवन देता है, सुख शांति के समय में प्रभु यीशु मसीह की जो वचन है लोगों को जीवन देता है, उसे सुनते और नहीं मानते। हालेलुया। दुख सुख में परमेश्वर का वचन शांति देता है, दुख क्लेश में परमेश्वर आपको शांति, आराम देता है। सुनते तो हैं, मानते नहीं। हालेलुया। सुनते हैं लेकिन क्या नहीं करते हैं? नहीं मानते हैं। तो आपका जीवन में कैसे आशीषित होगा? आपका जीवन में कैसे दुख दूर होगा? आपका जीवन में किस तरह से आपका समस्या टलेगा? हालेलुया। यदि आज हमें परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ वचन ही सुनते हैं और नहीं मानते हैं, तो कोई परमेश्वर का सुख को, शांति, आराम को नहीं पाएगा। हालेलुया। नहीं पाएगा। इसलिए देखिए, इसीलिए प्रभु यीशु के वचन लूका रचित सुसमाचार 6 उसका 47 से 49 तक हम देखेंगे परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु ने क्या कहा था और क्या दिखाया था और क्या बताया था। इस वचन में हम अभी बातें करेंगे और स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या करेंगे? बातें करेंगे। एक बड़े ध्यान से सुनेंगे तो मैं एक अद्भुत बातें बताऊंगा आपको। जब प्रार्थना करते हैं तो आप अपना जीवन का सारे बातों को किसको बताते हैं? यीशु को बताते हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करता है। तो इसी रीति से हम एक वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 6 का 47 से 49 तक हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। कोई भी जल्दी से लूका रचित सुसमाचार 6 का 47 को देखेंगे, उसके बाद 48 और 49 तक हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। इस जगह में लिखा जाता है, देखिए 47 से देखते हैं। अरे 46 से पढ़ते हैं तो अद्भुत बातें लिखा गया है। हाँ, लिखा गया है परमेश्वर का वचन, जो तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्या मुझे क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हालेलुया। क्या कहा प्रभु यीशु? जो तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, जो तुम मेरे वचन सुनते तो है लेकिन उनको मानते हो नहीं, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? हाँ कि नहीं?
हैं? समझ रहे ना? हम किसी का, कोई मालिक का बातें नहीं मानते। हम मजदूर हैं, ठीक है, लेकिन हम मालिक का बातें नहीं मानते, तो मालिक कहना भी व्यर्थ हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब देखिए कि हम कहेंगे तुम किसका लेबर है, तो हम कहेंगे अलाना फलाना का, तो वो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का नाम लेंगे हम और जिसको मालिक बताए थे, और उस व्यक्ति को कोई पूछेगा क्या वो तेरा लेबर है, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा कहना नहीं मानता, तो मेरा लेबर कैसे हो सकता है? हो सकता है? एक मालिक का बातों को कोई मजदूरी करने वाला वो नहीं मानेगा, तो वो मालिक कहेगा कि वो मेरा मजदूर है? नहीं कहेगा। अपना मर्जी में आता है, अपना मर्जी में चला जाता है, मेरा बात नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपना घमंड में रहता है, ये मेरा मजदूर नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? तुम मेरा कहना नहीं मानता, तू मेरी बातों नहीं सुनता, जो मैं कहता हूँ, जो मैं तुझे मना करता हूँ, उसको तू नहीं मानता, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? आगे देखते हैं वचन कहता है क्या। हाँ, जो कोई मेरे पास आता है, ये देखिए, जो कोई मेरे पास आता है, हाँ, और मेरे बातें सुनकर उन्हें मानता है। क्या करता है? उन्हें मानता है। किन्हें? मेरे बातों को सुनकर क्या करता है? मानता है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। हालेलुया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मेरी बातों को सुनकर मानता है, जो मेरे बातों के अनुसार करता है, मैं उसको बताता हूँ कि वो किसके समान है। किस व्यक्ति को उदाहरण की तरह से यीशु मसीह ने बताया है, कहता है वो उस मनुष्य के समान है। कहता है, देखिए 47 को पढ़ रहा हूँ, जो कोई मेरे पास आता है, यीशु कह रहा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। जो बातें हम अभी सुन रहे हैं, जो बातें को अभी हम अपने कानों में सुन रहे हैं, उन्हें मानता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। जो परमेश्वर का बात को मानता है, वो व्यक्ति किसके समान है, किस तरह है, किसके समान है? परमेश्वर कहता है, देखिए किसके समान है? वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली। अब पढ़िए बाइबल। हाँ, वो मनुष्य, हाँ, नहीं 47 का पूरा पढ़िए। हाँ, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। किसके समान है? किसके अनुसार है? लिखा गया है, देखिए। हाँ, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरे खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी। हालेलुया। क्या कहा? यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सुनकर मानता है और करता है, तो वो मनुष्य वो वस्तु की तरह है, वो चट्टान की तरह है। वो व्यक्ति कैसा है? कहता है वो मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय, बड़े ध्यान से सुनेंगे, घर बनाते समय भूमि गहरी खोदा, यानी जमीन को कैसा खोदा? गहरे तक, यहाँ तक कि पत्थर तक वो क्या कर दिया? अपना नींव डाला, फाउंडेशन जिसको कहते हैं, खोद कर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। कैसे बना था? पक्का बना था। पक्का का मतलब कंक्रीट हो चुका था। तो कहता है, देखिए, जिस मनुष्य परमेश्वर के पास आता है, बहुत समझने वाला बात है। परमेश्वर स्पष्ट बातें करते हैं, सटीक बातें करते हैं। मैं आपको कुछ बातें को अभी मैं समझा
दूंगा, जो कि आपको इस वचन को सुनकर आपको आप जानने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में इस रीति से बातें कर रहा है। तो कहता है, देखिए, जिस व्यक्ति ने, वो मनुष्यों के समान है जिसने घर बनाते समय, क्या बनाते समय? घर बनाते समय। तो ये क्या है? ये घर क्या है? जब हम घर बनाते समय, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो कहता है गहरा मिट्टी को खोद, तो अंदर तक खोद। किसको खोद? मिट्टी को खोद कर अंदर तक तुम खोद। तो वचन को भी आज हम जिस प्रकार घर बनाते समय मिट्टी को खोदते हैं, उसके बाद उसमें कंक्रीट डालते हैं, अच्छा मजबूत करते हैं, और हम उसमें क्या खड़ा करते हैं? पिलर, उसके बाद फाउंडेशन जिस प्रकार करते हैं। तो आज वो गहरा क्या है? वचन, यीशु मसीह का वचन को तू गहराई से समझ ले। पहले यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, उससे पहले तुम समझ ले। और ऐसा अगर तुम विश्वास में मजबूत हो, तो कहता जब बाढ़ आए तो धारा उस पर लगी। बाढ़ का मतलब जानते हैं ना, शैतान का काम है। क्या है? शैतान का काम है। आपके जीवन में मुसीबत आएगा, टकराएगा, आपको हिलाने नहीं सकेगा। आपका जीवन में शैतान परीक्षा को लेकर आएगा, आपका धारा लगेगा। वो बाढ़ आकर आपका घर, मतलब एक इंसान को दर्शा रहा है। किसको? वो इंसान को। वो घर पर लगेगा, क्या लगेगा? धारा लगेगा, बाढ़ आएगा, उसको लगेगा। एक इंसान को दर्शाता है घर का मतलब, और वो इंसान के प्रति बहुत अत्याचार होगा, तो भी वो हिलाने नहीं पाएगा। हालेलुया। तो भी वो घर को हिलाने नहीं पाएगा। इसीलिए हिलाने नहीं पाएगा क्योंकि वो घर पक्का बना था। हालेलुया। घर क्या बना था? वो मनुष्य मजबूत में क्या था? पक्का था। हालेलुया। पक्का था। और परमेश्वर कहता है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, बड़े ध्यान से सुनेंगे, जो सुनकर मानता है वो व्यक्ति पक्का बनता है। यानी उसको कोई भी ताकत हिलाने नहीं पाता, उसको कोई भी मुसीबत से उसको नीचे गिराने नहीं पाता। ये है वो मनुष्य जो परमेश्वर का बातों को सुनकर मानता है मेरे प्यारों। और दूसरा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा, और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। वो क्या हो गया? एक अविश्वासी है जो कि चर्च आएगा, प्रार्थना करता है घर में, और क्या करता है? वचन भी पढ़ता है, लेकिन वचन में विश्वास नहीं है। और विश्वास, ये मनुष्य वो होता है जो कि थोड़ा सा दुख आने से नर्वस हो जाता है। थोड़ा सा समस्या आने से वो क्या होता है? नर्वस हो जाता है, टूट जाता है, घबरा जाता है। इसे तो मैंने पहले कहा, इसलिए वो घबराते हैं वो मनुष्य जो कि परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं रहता। हालेलुया। परमेश्वर का ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो व्यक्ति ऐसा है कि वो व्यक्ति तुरंत क्या होता है? ठोकर खाता है, ठोकर खाता है। इसीलिए कहा गया है, यहाँ पर प्रभु यीशु जबरदस्त तरीका से घर का उदाहरण देकर बता रहे हैं। घर का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जो लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनकर मानते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, जो लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनकर मानते हैं, उनकी जीवन चट्टान से डली गई है। हालेलुया। उनका जीवन चट्टान से डली गई है, नींव की तरह दृढ़ होते हैं। हालेलुया। फाउंडेशन की तरह क्या होते हैं? दृढ़ होता है, शक्तिशाली। अगर नींव अच्छा है तो आप बिल्डिंग बना सकते हैं, 2 घर, 4 मोहल्ला, 5 मोहल्ला, 6 मोहल्ला बना सकते हैं। अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है तो एक ही मोहल्ला में ठपक हो जाएगी, और उसे थोड़ा सा भारी देने से घर गिर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ये तो सबको पता है कि यदि घर की नींव अच्छी हो तो आंधी तूफान, भूकंप, बारिश कुछ भी टकराए उस घर को हिला नहीं सकता। हालेलुया। अगर हम अच्छा तरह से घर बनाते हैं, मजबूती से बनाते हैं, तो आपका घर में आंधी तूफान आ सकता है, लेकिन वो घर हिला नहीं सकता। स्वयं उसी प्रकार एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो दुख आए, समस्या आए, महामारी आए, बीमारी आए, अकाल आए, जो कुछ भी आए, आपको हिलाने नहीं पाएगा।
हालेलुया, आपको पिलाने नहीं पाएगा। इसलिए हम आखिरी देखते हैं और एक वचन, और हम ये जितना देरी तक जाएगा हम सुनेंगे और उसके बाद हम इसका आज का सभा समाप्त करेंगे। तो देखिए लिखा गया है, अपने आप को धोखा में ना रखें। हालेलुया, खुद को धोखा में ना रखें कि आप वचन को सुनते हैं। हालेलुया, किस किस को नींद आ रहा है अभी इस वक्त? किस किस को नींद आ रहा है? नींद आ रही है। मैं मुंह देख के जान जाता हूँ किसको नींद आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। तो देखिए कहा जाता है, देखिए अपने आप को धोखे में ना रखें। खुद को हम सबका ध्यान थोड़ा अलग भटक गया है, इसीलिए मैं हर समय कहता हूँ कि ध्यान लगाना, तब इस वचन को समझने पाएंगे। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो नींद आएगा। टीवी देखने के बाद फिल्म जब देखते हैं तो आपका ध्यान किधर रहता है? टीवी पर इमोशनल जो सीन आता है दुख भरी, तो हम इतना उसमें लग के रहते, चिपक के रहते हैं कि उसको देखकर आपका आंसू आ जाता है। आंख में क्या जाता है? आंसू आ जाता है। अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आंसू आएगा? नहीं आएगा ना। तो उसी प्रकार अभी अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको नींद आएगा, आपको नाना प्रकार की सोच विचार आएगा, आपका जीवन में शैतान ऐसा ऐसा समस्या को लेकर आएगा कि आप क्या करेंगे? उसके प्रति मन लगाएंगे, वचन के प्रति मन नहीं लगेगा। इसलिए हर समय तैयार रहना, वचन के समय में क्या रहना है? तैयार रहना, मजबूती से। यदि नींद भी आ रहा है तो मुंह कान धो के फ्रेश हो जाना, लेकिन झपकी ना लगना, ठीक है? तो कहा क्या है, अपने आप को धोखे में ना रखें कि आप वचन सुनते हैं। धोखे में मत रखिए आप खुद को कि मैं आज वचन सुन रहा हूँ, आज मैं चर्च जाता हूँ, आज मैं बाइबल पढ़ता हूँ। ऐसे धोखे में खुद को मत रखिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, आगे जब देखेंगे तो आप समझने पाएंगे। तो कहा क्या है, अपने आप को धोखे में ना रखें कि आप वचन सुनते हैं, क्योंकि इस संसार में प्रभु यीशु के वचन को सुनने वाले बहुत लोग हैं। हालेलुया। कहा, ये जो संसार में प्रभु यीशु के वचन को सुनने वाले बहुत लोग हैं, थोड़ा नहीं है, कितने हैं? बहुत लोग हैं। आज इसे तो मैंने कहा, अपने आप को खुद को धोखे में मत रखो कि मैं वचन सुनता हूँ, क्योंकि इस संसार में प्रभु यीशु के वचन को सुनने वाले बहुत लोग हैं, पर वचन को सुनकर मानने वाले बहुत ही कम लोग हैं। हालेलुया। सुनने वाले बहुत हैं, चर्च आने वाले बहुत हैं, लेकिन वचन को सुनकर मानने वाले बहुत कम, बहुत कम। और इसीलिए तो कहा यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 7 उसका 13 और 14 में कहता है, सकरे रास्ते में प्रवेश करो, क्योंकि वो चौड़ा है और खुशी है, आनंद है, उसको बहुत पाते हैं। और जो छोटा रास्ता है उसमें बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए कहता है आज बहुत लोग पाएंगे, चर्च भरा हुआ देखेंगे, इतना हजार हजार लोग उस चर्च में आते हुए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उस जगह में हर व्यक्ति बाइबल को लेकर आते हैं और आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लाखों लोग भी चर्च में आकर बैठकर वचन सुनते हैं, बहुत है, कहा ना, बहुत है, पर वचन को सुनकर मरने वाले बहुत ही कम लोग हैं, थोड़ा है। आज वचन को सुनकर वचन के मुताबिक यीशु मसीह के अनुसार चलने वाले बहुत कम है कि नहीं? आज यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उसको करने में नहीं है। इसलिए मैंने कहा, आप खुद को धोखा में ना रखें कि मैं वचन सुनता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में जानने के लिए हमें एक वचन देखना पड़ेगा, याकूब 1:22 और 24 तक हम देखेंगे। कहता है, वचन भी सुनेंगी कि वो क्या कहता है। याकूब 1:22 से लेकर 24 तक हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। लिखा गया है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। क्या कहा? परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते
देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। दर्पण में देखता है स्वाभाविक मुंह, यानी हम लोग का मुंह देखते हैं, अभी देखते हैं, लेकिन कब थोड़ा समय के बाद हम भूल जाते हैं कि मेरा बाल ऐसा था कि वैसा था, ऐसा भूल जाते हैं। उसी प्रकार आज लोग थोड़े समय के लिए, अभी के लिए, 2 घंटा के लिए वचन को सुनते हैं और जब तक इस रूम में है बढ़िया है, मस्त है, लेकिन जैसे इस रूम से निकलेंगी, यीशु मसीह अभी कहेगा कि तुम लड़ाई झगड़ा ना करना। यीशु मसीह कहेगा कि तुम अपना पड़ोसी से प्रेम करना। यीशु मसीह कहता है कि तुम अपना बुराई करने वालों के लिए तुम प्रार्थना करना। यीशु मसीह कहता है कि तुम लोभ, लालच, चोरी, व्यभिचार, खून, कत्ल ये सब ना करना। अभी हम सुनेंगे, लेकिन जैसे यहाँ से निकलेंगे भूल जाएंगे। क्या करेंगे? भूल जाएंगे। इसलिए तो कहा कि जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसे हूं। हालेलुया। आज हम लोगों का जीवन में इसी प्रकार होता है। अब अभी हम वचन सुनते हैं और कुछ समय के बाद, कुछ देरी के बाद तुरंत तो कहां से निकल जाता है, मुंह से, है कि नहीं? निकल जाता है। तो कहते हैं कि यीशु मसीह कहता है, उसका शिक्षा में कहता है कि तुम अपना जो दुश्मन है, तुझे बैर करते हैं, उनके लिए तुम क्या करना है? प्रार्थना करना है, आशीष देना है उस व्यक्ति के लिए। तो आज हमें भी वचन को सुनकर चलने वाला बनना है। लिखा गया है, बाइबल कहता है कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, सुनने वाले नहीं, परंतु चलने वाले बनना है जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आज अभी वचन सुन रहे हैं, मैंने कहा अभी आपको कि तुम गंदा वीडियो मोबाइल में ना देखना, लेकिन वही इंस्टाग्राम रील, स्टाटस देखते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। कितना गंदा वीडियो आता है आता है, लेकिन फिर भी अब क्या करते हैं? देखते हैं। कपड़ा लाता देखना, मैं देखा हूं, मैं जानता हूं। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है उसको ना देखना, लेकिन आप भी जैसे जाएंगे उसके बाद फिर मोबाइल खोलते हैं। इसे तो मैंने पहले से कहा, लोगों के पास परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन मोबाइल देखना, यूट्यूब देखना, फेसबुक खोलना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील, वीडियो क्या क्या है, वो सबको क्या करते हैं? उनके पास बहुत समय देखने के लिए। इसलिए ये ना सोचो कि मैं चर्च जाता हूँ, ये ना सोचे कि मैं वचन सुनता हूँ, और ऐसा धोखे में मत रखो खुद को, लेकिन ये सोचना है कि मैं वचन को सुनकर चल रहा हूँ कि नहीं, वो परमेश्वर का बातों को सुनकर मैं वैसा कर रहा हूं कि नहीं, उसको ध्यान देना है। हालेलुया। इसलिए आगे कहा गया है, दर्पण मनुष्य की असलियत को बताता है कि नहीं? यहाँ दोनों है मेरा कि डिफरेंस है, तो इसको मैं छिपाने नहीं पाऊंगा। दर्पण के सामने छिपाने पाऊंगा? नहीं पाऊंगा। मेरा जो जैसा फेस है उसको मैं छिपाने नहीं पाऊंगा। इसलिए कहा गया है, दर्पण मनुष्य के असलियत को बताता है, क्योंकि मनुष्य दर्पण के सामने खुद को धोखा नहीं दे सकता। दे सकते हैं? मनुष्य दर्पण के सामने धोखा दे सकते हैं? कभी धोखा, जैसे है वैसा वो बताएगा, जैसे दिखते हैं वैसा कहेगा, जैसे आपका मुंह है, जैसा आपका फेस है, जैसा बाल है, जैसा चमड़ी है, वो सब कुछ आपको क्या करेगा? सच ही बताएगा। इसीलिए मनुष्य दर्पण को धोखा नहीं दे सकता। वैसे ही प्रभु यीशु के वचन भी बताता है कि लोग प्रभु के वचन को सुनकर मानने का नाटक तो करते हैं। ये वैसा परमेश्वर का वचन भी बता देता है कि लोग परमेश्वर का वचन को
सुनकर मानने का नाटक तो करते हैं। हम कोई देखेगा ये बाप रे बढ़िया लगता है, कहते कि नहीं, प्रार्थना करसी सेवो खाए सेवा करसी, परमेश्वर रोगी दुखी के लिए भी प्रार्थना करसी, लोग गोरा के भी वचन सुनासी। ये तो नाटक तो ना, क्या ये तेरा काम नाटक तो नहीं है? लोगों को तो तुम दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे। हाँ? कहा गया है, देखिए रिपीट करूँ, मनुष्य दर्पण मनुष्य की असलियत को बताता है, क्योंकि मनुष्य दर्पण के सामने खुद को धोखा नहीं दे सकता। सेम वैसा ही प्रभु यीशु के वचन भी बता देता है कि लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनकर मानने का नाटक कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट आशिक रे बसी छु मुझे भाबू जे तमे सुनी के मानबो का नाटक तो न होया था कि जई के फेर में हेता तो नहीं जेबी जेता में दुनिया रो चरित्र अछि, दुनिया रो संगति अछि, हेता तो मी नहीं करबी। कहीं तो लिखा है कि नाटक तो कर सकते हैं, पर इससे धोखा परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। ऐसा करने वाला धोखा परमेश्वर को नहीं बल्कि खुद को ही देते हैं। किसको देते हैं? खुद को ही धोखा देते हैं। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, नाटक जो कर रहे हैं हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं, बल्कि खुद को धोखा देते हैं। क्योंकि जिस तरह एक लिखा गया है, क्योंकि जिस तरह एक दर्पण मनुष्य को चेहरा की मिथ्या जानकारी नहीं देता है, भूल जानकारी देता है। वो आप गोरा है आपको काला करके दिखाता है? नहीं दिखाता है। आप काला है गोरा करके दिखाता है? नहीं दिखाता है। लिखा गया ना इसमें, जिस तरह एक दर्पण मनुष्य को चेहरे की मिथ्या जानकारी नहीं देता है, वैसे ही प्रभु यीशु के वचन को सुनकर मानने वाले लोगों के असली चरित्र को वचन ज्योति की जैसे प्रकट करता है। हालेलुया। लाइट की तरह एक झुंड में भी तुम जाओगी तो आपको आपका बातचीत को वहां का संगति सुनकर, वहां का संगति बातचीत करके आपको अलग कर देगा। ज्योति ये लाइट को अंधेरा कभी छिपाने नहीं पाएगा। और हम लोग का ज्योति, परमेश्वर ने कहा कि तुम मनुष्य के सामने तेरा चल चलन क्या होना चाहिए? भला होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 12 में लिखा गया है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को अपना लेते हैं, परमेश्वर को मान लेते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या पाओगी? जीवन की ज्योति। हालेलुया। और जीवन की ज्योति कौन है? जीवन देने वाला कौन है? यीशु है। यीशु को पाओ। हालेलुया। यीशु मसीह को ही तुम क्या करोगे? पाओगे। और जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, यीशु मसीह जिसके अंदर रहते हैं वो पाप को कभी गले नहीं लगाते हैं। हालेलुया। वो किसी पाप को अपना अंदर आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि पाप और परमेश्वर मिलकर नहीं रह सकते। हालेलुया। पाप और परमेश्वर मिलकर नहीं रह सकते। एक तो पाप को अगर आपका हृदय में जगह देते हैं तो परमेश्वर को अपना हृदय से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि परमेश्वर को बसाना चाहते हैं तो पाप को निकलना पड़ेगा। हालेलुया। दोनों को लेकर आप चलने नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया है जितनी भी लाइट आप घर में या बाहर में जलाते हैं ना, घर में या बाहर में लाइट बोल जो बोल जल रहे हैं, बोल जलाते हैं, वे सब अपने आप नहीं जलते हैं। जलता है खुद के मतलब अपने आप जलता है। इसको जलने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट चाहिए कि नहीं? तब जाकर ये जलेगा। ऐसे बोल को रख दूंगा, जलेगा? नहीं जलेगा। ऐसे तो बिल नहीं हो, मतलब लाइन का जो बिल देते हैं वो बच जाता कि नहीं? बहुत मेरा घर में कितना जानता है कितना बिल आता है? 800 1000 आता है महीना। और मेरा जब बिल का समय आता है तो मेरा छक्का पंजा होता है, कहाँ से लाऊं क्या करूं कह के मेरे ये होता है, मतलब किससे मांगू किससे क्या करूं, मेरा दिमाग ही काम देता है कि 700 रुपया कहाँ से लाकर मैं दे। लेकिन परमेश्वर जैसे तैसे करके, जैसे तैसे नहीं,
पूरा हक के साथ मुझे देता है और मैं वो सारे बातों को करने पाता हूँ। इसलिए लिखा गया है जितने बोल आप जलाते हैं ना वे सब अपने आप नहीं जलते हैं, बल्कि उनको जलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये वल को जलाना पड़ता है। और प्रभु यीशु स्वयं ना बुझने वाली महान ज्योति है। और एक बात लोग घर में लाइट क्यों जलाते हैं? पूछ रहा हूं कि लोग घर में लाइट क्यों जलाते हैं? अंधेरा को दूर करने के लिए कि नहीं कि मेरा पांव पत्थर हो या कुछ भी हो घर में ठेस ना लगे, इसीलिए ये लाइट को क्या करते हैं? जलाते हैं। और लाइट थी ही तो ढुस में वो डका को लाइट रहते हुए आप गिरेगी छुंदे है वो क्या कहो तुमके? एक तो कह सकते ऊपर मुहा, एक तो कह सकते आँख फूटा, एक तो कह सकते हैं औंधा, हाँ कि नहीं? आँख कहते दीदे भी क्या औंधा ये बोला। इस प्रकार कहते हैं कि लाइट हम क्यों जलाते हैं घर में? देखिए, घर से अंधकार दूर करने के लिए, है कि नहीं? घर से अंधकार दूर करने के लिए प्रभु यीशु के वचन में लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ। देखिए, जगत की ज्योति का मतलब सारी सृष्टि का ज्योति के बारे में बात हो रही है। यीशु मसीह के बारे में बात हो रहा है। आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि ये बातें अंदाजा नहीं होगा कि आपके घर में जलने वाले लाइट संपूर्ण अंधकार को दूर करने में ना कामयाब रहती है। हालेलुया। ये थोड़ा सा लाइट जलाते हैं, कोना में भी क्या जाता है? अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है। तो कहता है कि सृष्टि के ज्योति के बारे में बातें हो रही है। आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि आपके घर में जलाने वाले लाइट संपूर्ण अंधकार को दूर करने में ना कामयाब रहती है। आपके चारों ओर की अंधकार तब दूर होती है जब आप लाइट के पास जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब को मैं समझा रहा हूँ। देखिए, वैसे ही जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, यहाँ अंधेरा है, टॉर्च मार दूंगा तो क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अर्थात जो लोग ज्योति के पास आते हैं, समाप्ति को रागिए, जो लोग ज्योति के पास आते हैं उनके जीवन से, मन से और घर और परिवार से अंधकार दूर हो जाती है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो ज्योति के पास मतलब यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके जीवन से, मन से, घर और परिवार से अंधकार दूर हो जाती है। समझे ना? आपका घर में जो कुछ भी है, समस्या है, उसको कह रहा है, वो क्या हो जाता है? दूर हो जाती है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ज्योति है। हालेलुया। वो लाइट है। और कहता है, समझने वाली बात यह है कि जब तक लोग ज्योति अर्थात जलते उजाले, जिसे आप लाइट भी कहते हैं, हाँ कि नहीं? लाइट भी कहते हैं, उसमें चलते हैं तब गिरने या कहीं पर टकराने की डर नहीं रहती है। रात को जब लाइट पकड़ कर चलते हैं ना, तो गिरने के लिए, किसी चीजों में टकराने के लिए कोई डर नहीं रहती है। प्रभु यीशु के वचन के अनुसार यदि कोई ये कहता है कि मैं एक विश्वासी हूँ, वचन के अनुसार कोई व्यक्ति कहता है कि मैं एक क्या हूँ? विश्वासी हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ? विश्वासी हूँ और क्या पढ़ता हूँ? बाइबल पढ़ता हूँ, वचन सुनता हूँ, चर्च जाता हूँ और रात दिन प्रार्थना भी करता हूँ। कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं क्या करता हूँ? मैं एक विश्वासी हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, वचन सुनता हूँ, चर्च जाता हूँ और रात दिन प्रार्थना भी करता हूँ। यदि वो सिर्फ वचन को पढ़ने और सुनने वाला ही व्यक्ति है, यदि वो वचन को सुनने और वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति है परंतु आज्ञा को ना मानने वाला है, क्या कहा मैंने? एक विश्वासी है, कहता है वचन को पढ़ता हूँ, बाइबल, वचन मतलब बाइबल को पढ़ता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, रात दिन क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ, परंतु आज्ञा को नहीं मानता है।
किसको? आज्ञा को नहीं मानता है तो आप अभी सुनिए, तो आप ही बताइए वो कैसा विश्वासी है? विश्वासी है? अभी देखिए, मैं प्रचार कर रहा हूं आपसे 3 साल तक, 4 साल तक, 24 हो गया, 4 साल तक परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूं। यदि मैं परमेश्वर का वचन को, जिस वचन को कहता हूं और वैसा ना करूं, तो आप बताइए क्या मैं परमेश्वर का प्रचारक हूं? नहीं हूं। तो वैसे ही आप यदि ऐसा कहते हैं और वचन को नहीं मानते हैं, तो बताइए क्या आप विश्वासी हैं? विश्वासी हैं? नहीं। हालेलुया। सब कुछ व्यर्थ है। वचन को जो व्यक्ति नहीं मानता, यीशु मसीह का बातें के अनुसार नहीं चलता, तो सब कुछ व्यर्थ है। वचन पढ़ना व्यर्थ है, वचन सुनना व्यर्थ है, चर्च आना व्यर्थ है, मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, आपका गीत गाना व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है अगर वचन को नहीं मानते। हालेलुया। और ये सब कुछ करते हैं और वचन को मानते हैं, तो सलूट है। क्या है? सलूट है। हालेलुया। तो कहा गया है, अर्थात यदि कोई संसारी अभिलाषा, पाप और अंधकार के कामों को करता रहता है, कोई व्यक्ति विश्वासी संसार की अभिलाषा, किसकी अभिलाषा? संसार की अभिलाषा। जानते हैं ना क्या है संसार की अभिलाषा? अभिलाषा जानते हैं ना? अभिलाषा का मतलब इच्छा, संसार का कामों का इच्छा। तो कहता है पाप और अंधकार के कामों को करता रहता है, तो उसमें प्रभु यीशु के वचन नहीं बस सकता। हालेलुया। नहीं बसता। कब नहीं बसता परमेश्वर का वचन? अब संसार का अभिलाषा में है, पाप और अंधकार कामों करते रहते हैं, तो उसमें प्रभु यीशु का वचन बस नहीं करता, जीवन में, हृदय में नहीं बैठेगा। कार्य जितने भी सुना उस व्यक्ति को अपना जीवन में, अपना हृदय में नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। हालेलुया। जितना मैं वचन सुनाऊं, अब जितना चर्च आ जाए, अगर पाप करते रहते हैं और अंधकार, जो कहते हैं शैतान का काम है, पाप और अंधकार का काम करते रहते हैं, तो आपका जीवन में परमेश्वर का वचन कभी वास नहीं करता। और आप सोच के देखिए कि मैं एक विश्वासी हूं कि नहीं, मैं यीशु का संतान हूं कि नहीं, आप सोच के देखिए। हालेलुया। सोच के देखिए कि अगर हम पाप अभी भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर का, आपका हृदय परमेश्वर का वचन नहीं बैठेगा, क्योंकि वो प्रभु के वचन को सिर्फ सुनता है। क्या करता है? क्योंकि वो सिर्फ प्रभु का वचन सुनता है पर मानता नहीं। हालेलुया। चर्च आते हैं, बड़े बड़े चर्च में देखेंगे, GLRC, रोमन कैथोलिक में देखेंगे, इतना भयंकर भी, एक पारिश, एक संस्था में है, वो संस्था सरकार है, वो अपना हिसाब से चलाता है। बड़ा बड़ा चर्च जो पैसा लेकर काम करवाता है लोगों को, पास्टरों को, सेवकों को। मेरा पास भी ऐसा ऑफर आया था, तुम्हें पैसा मिलेगा। सुरेश भाई के साथ ये व्यक्ति हमको मिला, तो कहता है तुझे मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, महीना भर, जैसे टीचर लोग पाते हैं, जैसे कुली कबाड़ी जो मजदूर पाते हैं महीना में, वैसे तुमको मिल जाएगा। मैं सबको इनकार कर दिया। 4-5 मेरा ऑफर आया था कि तुझे पैसा मिलेगा महीना में, सबको इनकार किया। क्यों किया? क्योंकि वो शिक्षा गलत है, वो उनका शिक्षा गलत है, इसलिए मैंने वो सबको इनकार किया। जो मिल रहा है बहुत है, जो नहीं भी मिल रहा है तो भी परमेश्वर ही जानता है, मेरा इच्छा होगा। इसीलिए कहता है, देखिए, तो उसमें प्रभु के वचन वास नहीं करता। किसमें? जो संसार की अभिलाषा में है, पाप अंधकार के कामों करता है, उसमें प्रभु का वचन नहीं बसता है, नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु के वचन को सिर्फ सुनता है। क्या करता है? प्रभु का वचन को सिर्फ सुनता है पर मानता नहीं। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 13:5 वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थी 13:5 के वचन कहता है, क्या कहता है? देखिए, वचन कहता है कि अपने आप को परखो। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत वचन है। कहता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। एक बार अपना जीवन को झांक ले, एक बार अपना जीवन को परखो, जानो कि मैं विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या
तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हालेलुया। कहता है कि तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। उसको तुम एक बार परख लो, उसको एक बार तुम जांच लो, नहीं तो तुम निकामे निकलोगे। हालेलुया। क्या निकलोगी? निकामे निकलोगे, कुछ काम के नहीं निकलोगे। इसलिए कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। आपको परखना है, क्या मैं विश्वास में हूँ कि नहीं। आपको जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम अंत में क्या निकलोगे? भूसी निकलोगे। और सूखा लकड़ी, जिसको कहते हैं, सूखा लकड़ी को हम सिर्फ जलाने में यूज करते हैं, हाँ कि नहीं? इसका घर में नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? घर में जलाने के लिए रखते हैं। इसीलिए कहा गया है सबसे पहले लोगों को खुद की छानबीन करना, खुद को, दूसरा को तो बाद में कहना, लेकिन खुद का झांक लो। दूसरा को कहने से पहले खुद को क्या करना है? झकना है, अर्थात जांचना जरूरी है। आपको जांचना जरूरी है कि प्रभु यीशु के वचन, अर्थात प्रभु यीशु अंतर में या सच में मेरा अंदर है कि नहीं। आपको क्या करना है? परखना है। यदि नहीं तो वचन कहता है कि निकामे हो तुम। क्या हो तुम? निकामे हो तुम। संसार की दृष्टि में यदि आप निकम्मा ठहरते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार का दृष्टि में आप निकम्मा ठहरते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद की मर्जी के मालिक हैं। क्या है? हर एक इंसान क्या करता है? मेरा मर्जी में जो करूं, लेकिन तेरा बाप का क्या जा रहा है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए कहता है क्योंकि आप खुद की मर्जी के मालिक हैं। पर पहला फुसला कर या घूस देकर अपने तरफ कर लेंगे लोगों को। होता है कि नहीं? अपना कोई काम नहीं होने से हम घूस देते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। अब क्या करते हैं? कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं। लेकिन एक ही वचन देखेंगे और हम समाप्त करेंगे और समय भी ठीक होगा। तो कहा गया है, देखिए, सबसे पहले हमको छानबीन करना है। दूसरा व्यक्ति को अरे वो ऐसा है, अरे वो तैसा है कहने से खुद को पहले जांच लो। तुम ऐसे हो क्यों? अगर ऐसा नहीं होते तो तुम ऐसा है, वैसा तैसा है, तुम बातें नहीं करेंगे। तुम अच्छा रहते तो उसका निंदा नहीं करते नहीं करते। लेकिन तुम अच्छा ठीक है, गलत कर रहे है उसको कहना है कि नहीं? पी रहा है तो आपको कहना है कि नहीं? दारू पी रहा है तो कहना है कि नहीं? कहना है। चोरी कर रहा है तो आपको नहीं कहना है? कहना है, उसको कहना है। लेकिन वो अच्छा है यार, अब चोरी करते कहने से ये गलत हो जाएगा। इसलिए खुद को सबसे पहले क्या करना है? जांचना है, छानबीन करना है। आइए देखते हैं गिनती 23 का 19 देखेंगे। गिनती कहते हैं ना, 3 नंबर में, 4 नंबर में आता है उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये आता है। तो देखिए आएगा अब गिनती 23 का 19 के वचन में इस प्रकार लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। कौन? ईश्वर का मतलब परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। इच्छा नहीं बदलता और कभी झूठ नहीं बोलता। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? अरे कुछ तो बोलिए। आप समय हो गया जैसे लग रहा है आपका, कितना बैटरी कितना ही चार्ज था आपका ना, एनर्जी ही खत्म हो गया आपका। वचन सुनने का अभी जैसे लग रहा है जो आत्मा का भूख है अब पूरा ही खा लिया जैसे लग रहा है। अभी अटस पटस, जैसे कि जो दखरस को पी कर क्या हो गया, छक गए। और लोग कहते हैं माती गोली, लोग कहते हैं माता हुआ है, यीशु मसीह ने शराब पिला दिया। वैसे कुछ बातें नहीं है। पेट भूरा है या तो मैं फटफटा के धरवा की नहीं फोटो सवाल तो कहना लगवा सही फटफटा के धरवा। तो इन्हें लिखा है गिनती 23 का 19 लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? नहीं करवा। हाँ, क्या वो वचन देकर उसको पूरा ना करे?
करता है। अर्थात परमेश्वर जो कह देता है वो बदलता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जो कह देता है वो बदलता नहीं बल्कि पूरा होता है, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन मार्कुस 13:31 में कहा गया है, इस प्रकार लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। देखिए परमेश्वर का वचन लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो भी उसे नहीं मानकर लोग पाप के रास्ता पर चलते रहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कितना महत्वपूर्ण है, तो भी उसको ना मानकर लोग पाप के रास्ता में चलते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप ईश्वर की वचन को अच्छी तरह से समझ के होंगे। अगर नहीं समझे तो गई भैंस पानी में वाला बात हो जाएगा। इसलिए अंत में मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ। देखिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के वचन को सिर्फ पढ़ने और सुनने वाला व्यक्ति ना बने। हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन को सिर्फ पढ़ने और सुनने वाला व्यक्ति ना बने। अंत में ये मैसेज का अंत, आज का विषय का अंत में मैं आपको सबको, फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला, मैं सबको कहता हूँ कि प्रभु यीशु के वचन को सिर्फ पढ़ने और सुनने वाला व्यक्ति ना बने बल्कि उसकी आज्ञा को दृढ़ता से पालन भी करें। हालेलुया। उसका आज्ञा को दृढ़ता से पालन भी करें, अन्यथा आप कि मसीह होने या न होने परमेश्वर में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। अगर नहीं मानते हैं तो मसीह में हो या ना हो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन को ढूंढें, पढ़ें, सुने और उसकी आज्ञा को मानते जीवन बिताएं। हालेलुया। उसका आज्ञा को मानते हुए जीवन बिताएं, अन्यथा आप खुद ही धोखा खाएंगे। नहीं तो आप खुद ही धोखा खाएंगे, क्योंकि आज जब भी कुछ खाते हैं, क्या लिखा गया है? लिखा गया देखिए, आप खुद ही धोखा खाएंगे, क्योंकि आप जब भी कुछ खाते हैं, क्या खाते हैं? जब भी कुछ खाते हैं खाना, ठीक है ना? आप जब भी कुछ खाते हैं तो दूसरों के लिए नहीं खाते हैं। मैं कहूंगा वो पेट भरे खाते हैं, नहीं, हो ही नहीं सकता। तो कहता है जो कोई खाते हैं दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ही खाते हैं। खाते हैं ना? खुद के लिए ही खाते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु के वचन को पढ़ने, सुनने और मानने में चौकसी करें। चौकसी, हालेलुया, चौकसी करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं। खुद सुनेंगे तो आप क्या होंगे? क्या हो जाएंगे? बदलेंगे। यीशु मसीह के पास रहेंगी, उसके साथ रहेंगी। तो कहता है यदि वचन को नहीं समझते हैं तो यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विश्वासी हो या ना नहीं। हालेलुया। इसलिए आइए हम अभी प्रार्थना करते हैं कि आज का विषय जिस प्रकार यीशु मसीह हमें एक एक बातों